हेलो फ्रेंड्स, हम आपको बताएंगे एनसीईआरटी क्लास 6 के बारे में, जिसका नाम है कब, क्या, कहाँ और कैसे। इसी प्रकार का इसका नाम है, जिसमें बताया गया है प्राचीन मानव, अर्थात सबसे पहले जो मानव रहते थे वो किस प्रकार अपना जीवन का यापन करते थे। देखा जाए तो सबसे पहले रहने वाले मानवों को आकेटक या खाद्य संग्राहक कहा जाता था, जिसका अर्थ होता है आकेटक मतलब शिकार एवं खाद्य संग्रह, शिकार एवं खाने का संग्रह, उसका उपाय करके अपना भोजन यापन करते थे, इसीलिए उनको खाद्य संग्रह कहा जाता था। और लाखों साल पहले मानव नर्मदा नदी के किनारे भोजन अपना जिस रूप में प्राप्त करते थे, देखा जाए तो जड़ों और जानवरों को शिकार करके ही अपना भोजन का यापन करते थे। इस प्रकार कह सकते हैं कि मानव सबसे पहले अपने भोजन पर जड़ों, कंदमूल और जानवरों पर ही ज़्यादा मात्रा में आश्रित रहते थे। और आगे चल के देखा जाए तो 8,000 साल पहले मतलब आज से लगभग 8,000 वर्ष पहले नॉर्थ वेस्ट में सुलेमान और किर्थर की पहाड़ी, जो कि देखा जाए तो कश्मीर में की तरफ पड़ता है, वहीं से खेती की शुरुआत किया गया था। अर्थात उस समय सबसे पहले गेहूं और जौ की खेती के बारे में जानकारी का साक्ष्य मिला था। और पशुपालन के बारे में देखा जाए तो भेड़, बकरी और आदि छोटे छोटे जैसे पशुओं को देखने को मिला। ठीक इसी प्रकार आगे लोग बढ़ते गए। विंध्य की पहाड़ी जो कि नॉर्थ ईस्ट में पड़ता है, वहाँ गारो और महाभारत की पहाड़ियाँ भी इसी रेंज में पड़ती है। वहाँ सर्वप्रथम चावल का साक्ष्य मिला था। चावल का साक्ष्य कैसे मिला होगा? जो कि जल गया था। आप हमको जानना चाहिए आपको कि जले हुए जो चावल होता है उसका साक्ष्य जल्दी से बेकार नहीं होता है। जले हुए चावल के दाने के आधार पर ही चावल का खोज किया गया था और उसको पहचाना गया था। सिंधु और उसके सहायक नदियों के किनारे 4700 वर्ष पहले ही, मतलब आज से लगभग 4700 वर्ष पहले ही नगरों का विकास होने लग गया था। गंगा और उसकी सहायक नदियों के किनारे 2500 साल पहले, मतलब सिंधु के किनारे 4700 साल पहले और गंगा के किनारे लगभग 2500 साल पहले नगरों जो है वह बसना शुरू हो गया। गंगा के किनारे वाले जो शहर बसा उसको मतलब देखा जाए तो मगध के नाम से जाना जाता था, जो कि गंगा और सोन के किनारे ही बसा हुआ था आमतौर पर। आरंभिक राज्य में सबसे पहले जो बसा था हम मगध कह सकते हैं। उस समय के लोग काम के तलाश में प्राकृतिक आपदाओं को बचने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते थे। मतलब उस समय के लोग ज़्यादातर देखा जाए तो काम की खोज में और प्राकृतिक आपदा जैसे बाढ़, भूकंप, इस सब से प्रभावित ज़्यादा मात्रा में जगह था, इसीलिए लोग अपना स्थान बदलकर एक स्थान से दूसरे स्थान से जाते थे तथा काम काज के तलाश में भी जाते थे उस समय। आज लोग यात्रा क्यों करते हैं? अब सेकंड टॉपिक आ गया कि आज के लोग यात्रा क्यों करते हैं। तो देखा जाए तो आज के लोग देश विदेश के बारे में जानकारी इकट्ठा करने के लिए ये करते हैं। उसी प्रकार पहले के लोग भी भारतीय उपमहाद्वीपीय किसी वस्तु की खोज और के लिए बाहर जाते थे और वहाँ जाते थे और देश का नाम, और इसी से भारत के देश के नाम के बारे में पता चला। सबसे पहले देखा जाए तो भारत देश का नाम भारत इसलिए पड़ा अकॉर्डिंग इस पड़ा क्योंकि एक सबसे पहले एक भरत नाम का राजा थे, उन्हीं के नाम पर भरत का नाम भारत पड़ा। इसका वर्णन आर्टिकल 1 में किया गया है। 2500 वर्ष पहले नॉर्थ वेस्ट में ईरानी और अर्थात यूनानियों ने हिंदू मतलब उस सिंधु नदी के किनारे आए थे, बसे थे, इसलिए उसको सिंधु का उच्चारण करने में थोड़ा बहुत दिक्कत होता था, इसलिए वो सौ को ज़्यादा मात्रा में देखा जाए तो अ के शब्द में ही बोलते थे, इसलिए सिंधु को हिंदू कहते कहते धीरे धीरे हिंदूज कहने लगे। इस प्रकार से हिंदूज नाम की उत्पत्ति हुई। उत्तर पूर्व में भारत जन का उल्लेख मिलता है, जो कि 3500 वर्ष पहले ऋग्वेद में इसका उल्लेख किया गया था। अर्थात यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्या बना? 3500 वर्ष पहले ऋग्वेद की खोज किया गया था। मतलब आज से लगभग 3500 वर्ष पहले देखा जाए तो 2500 वर्ष इधर हो गया और उधर 1000 BC पीछे चल गया, तो मतलब 1000 BC कह सकते हैं। अतीत के बारे में जानने का तरीका मतलब अतीत हो गया कि जो पिछला जो बीत गया है,
चाहे बातें बातें या घटनाएं, ऐतिहासिक घटनाएं के अध्ययन को ही अतीत कहा जाता है। ऐसे समय लिखी गई किताबें को खोजकर कि हाथे से लिखे होने के कारण उसे मतलब अतीत में जो किताबें हाथे से लिखी हुई थी उसे मैन्युस्क्रिप्ट कहा जाता था, और हिंदी में इसे पांडुलिपि कहा जाता है। मैन्युस्क्रिप्ट मतलब होता था कि मेनू मतलब स्वयं से लिख कर, जो उस समय के पढ़े लिखे विद्वान तौर तरीके के लोग थे उसी से। मैन्युस्क्रिप्ट आमतौर पर हिमालय एरिया में उगने वाले भुर्ज की छाल, भुर्ज एक पेड़ का नाम है जिसका पतला पतला क्या रहता था, उसका छाल रहता था, उसी को छील कर और पतला बनाकर उसी पर लोग लिखने का काम करते थे। उसे बहुत ज़्यादा मात्रा में देखा जाए तो बचाना पड़ता था, क्योंकि उसमें कीड़े मकोड़े लाकर उसको ज़्यादातर देखा जाए भुर्ज के पाता को बेकार कर देते थे। इस समय मतलब जो अशोक वगैरह राजा वजा थे, इसके स्थान पर शिलालेख का उपयोग करने लगे, क्योंकि शिलालेख पर लिखे गए अक्षर जल्दी खराब नहीं होते थे। पांडुलिपियों में धार्मिक मान्यताओं, व्यवहारों, राजाओं की जीवन, औषधियों का वर्णन, मतलब पांडुलिपियों में देखा जाए तो राजा महाराजाओं के जीवन के साथ साथ में उस समय जो वो आयुर्वेद में दवा का उपयोग किया जाता था उसके बारे में भी बताया गया था। में महाकाव्य और कविता कहानियों भी इसमें शामिल थी। पांडुलिपियों की भाषा आमतौर पर देखा जाए तो संस्कृत, प्राकृत, तहसील आदि थी। अभिलेखों का निर्माण हुआ। इस प्रकार से